सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चे दिल पर साहब राजी। वो प्रभु का मीत है, वो प्रभु का मीत है, यही दिल का गीत 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 है। कथनी करनी एक जैसी, अंदर बाहर एक है। अवगुण पत्थर ना देखे जो, भावना भी नेक है। कथनी करनी एक जैसी, अंदर बाहर एक है। अवगुण पत्थर ना देखे जो, भावना भी नेक है। विश्व के परिवर्तन है तू, निज पर काहित है। विश्व के परिवर्तन है तू, निज पर काहित है, निज पर काहित है। यही दिल का गीत है, यही दिल का गीत है। वो प्रभु का मीत है, वो प्रभु का मीत है। अपकारी पर भी करता उपकार, सबका करे सत्कार। स्नेही सहज ही अनुभव करता, परम पिता का प्यार। अपकारी पर भी करता उपकार, सबका करे सत्कार। स्नेही सहज ही अनुभव करता, परम पिता का प्यार। सर्व समर्पित में प्रीति की रीत है, सर्व समर्पण पर हित में प्रीति की रीत है, प्रीति की रीत है। मेरा बाबा यही दिल का गीत है। मेरा बाबा यही दिल का गीत है। सच्चे दिल पर साहब राजी, ओ सच्चे दिल पर साहब राजी। वो प्रभु का मीत है, वो प्रभु का मीत है। मेरा बाबा यही दिल का गीत है। सच्चे दिल पर साहब राजी, वो प्रभु का मीत है। मेरा बाबा
ओम शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की मुरली बाबा की 25 तारीख की है, रिवाइज कोर्स की। आज की मुरली में भी बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा ने दी हैं। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो। क्या करो? अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो, तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। वैसे भी कहते ना कि सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। अगर झूठ बोला तो कहीं पाप हो गया ना। फिर बाबा पूछते हैं कि तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी। बाबा पढ़ाते हैं ना, युक्तियां तो बताते हैं। तो बाबा का कहना है, जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद ना आए और पूरा पवित्र बनो। मन वचन कर्म स्थूल सूक्ष्म हर रीति से बाबा क्या कहते हैं, पूरा पवित्र बनो। अगर किसी की याद आती तो वो भी ठीक नहीं है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना है, अब हर एक महसूस करते हैं कि हम कितनी पाप आत्मा थे और कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना जरूर बाप को फॉलो करेंगे। तो बच्चों के आगे एक तो ये चित्र है और दिल वाला मंदिर भी पूरा यादगार है। हाँ, गाते गीत भी है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, पतित शरीर में आए हैं। कौन? शिव बाबा। बाबा खुद कहते हैं ये पराया देश है। पराया किसका? रावण का है। तुम पराये देश अथवा रावण राज्य में हो। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम कहाँ बैठे हो? पराये देश और रावण राज्य में। भारतवासी पहले राम राज्य में थे, इस समय पराये अर्थात रावण राज्य में है। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, ये ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि ये जो जैनी लोग हैं उनका ये दिल वाला मंदिर है। ये जो चेतन होकर के गए हैं उनका ही ये जड़ यादगार है। कौन सा मंदिर बताया? दिल वाला। आदि देव और आदि देवी भी बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग है। अब अगर जो उन्हों के भक्त हैं उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बरोबर नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं, ऊपर में प्रवृत्ति मार्ग, नीचे भी प्रवृत्ति मार्ग। कुंवारी कन्या अधर कन्या का चित्र भी है। कहाँ पर? दिल वाला मंदिर में। अधर कुमार और कुमारी भी है, तो मंदिर में आदि देव ब्रह्मा भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं। तो अब तुम समझ गए हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण बनते हैं और वही राधे कृष्ण फिर स्वयंवर के पश्चात लक्ष्मीनारायण बनते हैं।
है ना। तभी कहते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये बाप और बच्चों का यादगार है। ऐसे तो नहीं हजार लाख चित्र रखेंगे, मॉडल में थोड़े चित्र रखे जाते हैं। तो ये है जड़ और हमारा है चेतन। है बाबा का जो बच्चे हैं तपस्या कर रहे हैं चैतन्य रूप में, तो ये चेतन यादगार फिर वो जड़ में चला गया। जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया है उन्हों का यादगार है। जगदम्बा जगत पिता और उनके बच्चे हैं। आई समझ में? मेजॉरिटी माताओं की होने के कारण बी के नाम लिख दिया है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमारियाँ। मंदिर में भी कुंवारी कन्या और अधर देवी है। अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मेल्स के चित्र हैं। बाबा ने जैसे देखा है सारा। तो ये सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तुम अभी साफ दिल बनते हो, बने नहीं है, बन रहे हैं। तुम्हारी मम्मा किसी को समझाती थी तो उसको तीर लग जाता था, उनमें सच्चाई और पवित्रता थी। सुना? देखो अगर हम सच्चाई सफाई से चलते हैं तो उसका बेनिफिट कितना मिलता है। जिसको भी समझाते हैं उसको तीर लग जाता है। तीर लगने का मतलब वो बाबा का बच्चा बन जाता है। थी भी कुमारी, मम्मा का नाम पहले आता, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। तो बाप कहते हैं मम्मा जैसे गुण धारण करो। तो ऊपर कौन सा बताया? मम्मा हमेशा दिल साफ रहती थी, पवित्रता थी उनमें। अवगुणों को निकालते जाओ, नहीं तो क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएगा। सपूत बच्चों का काम है। सपूत बच्चों का काम क्या है? हर एक बात समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा हमको क्या बनाते हैं? समझदार। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो क्या होता है? बाप का नाम बदनाम करते। ये तो बेहद का बाप है। सुना? ये कौन है? बेहद का बाप है। ब्रह्मा कुमारियाँ कहलाकर, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाकर फिर ईश्वर का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। क्योंकि अभी हमारा जो परिचय है ना वो लौकिक से नहीं है, बीके से है। ये ब्रह्मा कुमारी है, ये ब्रह्मा कुमार है। ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भ्रष्ट हो और बहुतों का नुकसान भी हो, है ना। ऐसा काम बाबा कहते ना करो। अगर हमारे अंदर वो धारणा नहीं है, न विकार निकले हैं, तो फिर लोग तो यही कहते हैं ना तुम वहाँ जाते हो यही सीखा है। अब ये नहीं तुम कहाँ जन्मे, कहाँ पले, कहाँ रह रहे हो, तुम ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ जाते हो तो यही सीखे हो। तो बाबा ने समझाया दूर देश से आते हैं पराए देश में, फिर रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है। तो इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है। ये बेहद का पुराना झाड़ है। ये जो संसार है, तभी कहते ना देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदले, चांद न बदले। बेहद का ज्ञान कोई दे न सके, बेहद का संन्यास कोई करा न सके, वो हद का संन्यास कराते हैं। हाँ, जो सन्यासी बनते हैं वो हद का संन्यास करते। बेहद का बाप बेहद की पुरानी दुनिया का संन्यास कराते हैं, आत्माओं को समझाते हैं। देखो क्या कहते हैं, हे बच्चे
ये पुरानी दुनिया है। हम देख भी रहे हैं, उन परिस्थितियों से गुजर भी रहे हैं, और फिर बाबा फिर भी हमको कहते हैं, बच्चे क्या है ये पुरानी दुनिया है, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, महाभारत लड़ाई सामने है, विनाश अवश्य ही होना है, इसलिए बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। हे आत्माएं सुनती हो, हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये पक्का निश्चय नहीं, गोया कुछ भी नहीं समझेंगे। पहले ये निश्चय करें, हम आत्मा अविनाशी हैं, हम अशरीरी आत्मा शरीर में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, नहीं तो आदमशुमारी वृद्धि को कैसे पाए। जैसे आत्माएं परम धाम से आकर शरीर में प्रवेश करती हैं, वैसे परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश कर कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, तुम उस सागर के बच्चे जलकर खाक हो गए हो। सुनो, और खाक का मतलब कोई स्वाह हो नहीं गए, स्थिति मानो जो जीवन है वैसा हो गया। तो अब मैं आया हूँ, बाबा किस लिए आए हैं, अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाकर वापस घर ले जाने के लिए। जो विकार में जाती जाते हैं उनको ही क्या कहते हैं, उनको पतित भ्रष्टाचारी कहते। ये सारी दुनिया ही विकारी है। एक गीत है ना, ये दुनिया बनी विकारी है या सारे भ्रष्टाचारी हैं। इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया हूँ। सुना, हम तो बैठे ही हैं दूसरे के देश में, तो बाबा हमको वापस ले जाने के लिए उसी देश में आया है। 5000 वर्ष पहले भी आया था, हर कल्प आता हूँ, हर कल्प आता हूँ और आता भी हूँ संगम युगे युगे। आए ना समझ में। तो बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने आता हूँ। मुक्ति परमधाम, जीवन मुक्ति सतयुग। सतयुग में है जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते। तो भी इतनी सब जो आत्माएं हैं उनको ले कौन जाएगा, घर का रास्ता तो कोई जानता ही नहीं है। बाप को ही लिबरेटर और गाइड कहते, तो बाप आकर क्या करते हैं, भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तो भक्ति का फल क्या मिला, ज्ञान मिला, बाबा मिला, और उससे हमें कितनी प्राप्ति है। तो तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो, बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। दिल वाला मंदिर में चित्र बरोबर ठीक है, बच्चे योग में बैठे हैं और उनको शिक्षा देने वाला कौन है, कौन है, परमात्मा का चित्र भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं ब्राह्मण आत्माएं। ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गई। गाया जाता तमेश माता सुपिता तुम्हें वो, तुम्हें बंधु चु सखा तुम्हें वो, तुम्हें में विद्या दर्वण तुम्हें वो। निराकार को कैसे कह सकते, इसमें उसने प्रवेश किया है। इसमें उसने किसने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, तो ये माता बनी। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, अपने मुख से कहते हैं ये हमारे फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं हम फॉलोअर्स हैं। यहाँ तो माता पिता दोनों हैं, इसलिए कहते तुम्हें सुमाता सुपिता तुम्हें वो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी पढ़ते हैं, है ना। अब ये जो मुरली सुनाते हैं, अब ये नहीं है कि सुनाते हैं तो तुम धारण करो, पहले तो हम करेंगे ना धारणा, तभी तो असर पड़ेगा।
जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी पढ़ते हैं तो सखा भी बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया, तुम राज योग सीख रहे हो। सीख रहे हो या सीख चुके हो? शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, वहाँ मंदिर में लिंग रखा है, दिल वाला का अर्थ कोई समझ न सके। मंदिर में शिवलिंग रखते ना। अदर कुमारी कुंवारी कन्या भी है, सिखलाने वाले शिव का चित्र है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए ना। वहाँ कृष्ण की बात नहीं, जहाँ ब्रह्मा बैठा है वहाँ कृष्ण कैसे आए? श्री कृष्ण की आत्मा क्या कर रही है? तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है सुंदर बनने के लिए। सुना? श्री ब्रह्मा बाबा जो श्री फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण थे, लास्ट जन्म में ब्रह्मा बने, तो अब वो क्या कर रही है? तपस्या। किस लिए? सुंदर बनने के लिए। अभी वो शाम है, ऊपर में वैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही फिर क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। तुम्हें ऐसा बनाने वाला सबसे ऊंचा है। तो ये दिल वाला मंदिर भी क्या है? हाँ, बाबा कहते सबसे ऊंचा है। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहें। ये तो बहुत बड़ी ताकत है, परंतु ये नहीं समझते कि ये किसकी ताकत है? हाँ, सर्वशक्तिवान बाप की। बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति, भीति माना एक लालच। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। हाँ, ये नहीं हम बाबा के बने हैं तो बस माया पास होगी, वो आएगी हमें पक्का करेगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा कहते बच्चे तुम कितने फर्स्ट क्लास थे, हाँ, जब सतयुग में थे, तुमको क्या हो गया है? बाबा झट बताएंगे तुमको क्या हुआ है। इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, परंतु सब कायम नहीं रहेंगे। कमाई में दिशाएं बैठती हैं ना। किसी को राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ के चले जाते हैं। वो पद तो क्या पाएंगे, माला में क्या आएंगे, लेकिन वो मुड़ी भगवान को ही छोड़ के चले जाते। पुरानी दुनिया में तो फिर वो क्या कहते हैं, पुरानी दुनिया में चले जाते, कहते हमसे मेहनत नहीं होती है, बाबा को याद नहीं कर सकते। नहीं कहने से नास्तिक बन जाते हैं। दशाएं फिरती रहती हैं, अच्छे भले चल रहे होते हैं, कभी कोई माया, कभी तन, कभी जन, कभी क्या। माया के तूफान आने से क्या होता है? फिर पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं। अगर बगंती हो गया तो समझेंगे शाम बन गया। शाम माना आत्मा काली हो गई। यहाँ तो आते हैं किस लिए? सुंदर बनने। तुम ब्राह्मण कुल वाले शाम से सुंदर बन रहे हो। यहाँ बहुत जबरदस्त कमाई है, मेहनत है तो फिर क्या है? कमाई भी है। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बच्चे कहते बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्त नशीन बनेंगे। हिम्मत तो रखते हैं ना। वारिस बनेंगे, परंतु फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती है। लक्ष्य रखते हैं कि हम बाबा जैसा बनेंगे, भविष्य में ऊंच पद पाएंगे, लेकिन ग्रहचारी बैठ जाती। चलन भी अच्छी चाहिए। तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना कि शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे।
विनाश सामने खड़ा है, तुम निमंत्रण देते रहो। किसको? हाँ, तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, बाबा वरदान दे रहे हैं। सेंटर खुलते जाएंगे, ये इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा। मधुबन में तो बनते ही रहते हैं ना मकान, तो बाबा कह रहे हैं कम पड़ जाएगा। आगे चल कितने मकान चाहिए, ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी ज़रूर चाहिए। देखो बच्चे अभी आए भी नहीं, लेकिन बाबा उनके प्रबंध की सोच रहे हैं। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। अभी माला बन नहीं सकती है। जिसको आगे रखे वो माया के वशीभूत होके भाग जाए तो फिर माला तो खाली हो जाएगी ना। अंत में रुद्र माला बनेगी, फिर विष्णु की माला बन जाएगी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अम्बा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए। हाँ, मधुबन में मंदिर है ना, तो वहाँ बहुत लोग आते हैं, इसलिए बाबा कहते अम्बा के मंदिर के आगे भी क्या होना चाहिए, अपना सेंटर, जो सबको समझाया जाए। तो अभी ये ज्ञान गणेश्वरी है, अभी ये ज्ञान गणेश्वरी है, वहाँ भी भीड़ मच जाएगी। तुम सिर्फ काम करो, किस बात का, सेंटर खोलने का। छम छम पैसे छम छम करके आ जाएंगे। ड्रामा में पहले से नूंदा हुआ है, तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे। वेरी गुड। परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खुलने चाहिए। हिम्मते बच्चे मददे बाप किसी को भी टच कर देंगे, है ना। सेंटर खुला, बनाना है, किराया है, टेप है, दरी है, घड़ी है, जो भी है, तो बाबा ने कहा बाबा किसी को टच कर देंगे, काम तुमको करना है, क्योंकि हमें तो नए सेंटर खोलने का बड़ा ही अनुभव है। दरी घड़ी जो भी छोटा मोटा पुराना सुराना है, बहुरूप के बच्चे तुम बहुरूप धारण कर ये सर्विस कर सकते हो। कहाँ भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तो बाबा ने कहा ना, वरदान है, सेंटर खोलोगे तो बाबा क्या करेगा, ग्राहक भेज देगा। जैनियों की भी सर्विस करनी है, बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस करें, कुछ दे अभिमान रहता है। मतलब सेवा भी बहुत है, बाबा प्रेरणा भी दे रहे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियस होने के कारण विशाल बुद्धि नहीं बनते। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और सदा रहो हंसते हंसते हंसते। सार है, बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है। आई समझ में? क्या नहीं होना? बाप का बनकर माया के वश नहीं होना, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। बाप को भूले तो नास्तिक हो गए, तो ना। दूसरा है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बनकर क्या करना है, सेवा करनी है। और आज का वरदान है, मम्मा के भी पॉइंट्स हैं इसमें। आज का वरदान है दिल की समीपता द्वारा संयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दिल की समीपता द्वारा संयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले
तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप की दिल के समीप है, उन्हें संयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक संयोग मिलता ही रहेगा। किनको? इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमजोर बनना है, ना दिलकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमजोरी व दिलकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। है ना, कई बार निराशा हो जाती है, करेंगे नहीं करेंगे, हमसे तो हो नहीं सकता, वो हमसे होशियार है, आदि आदि ऐसी कई बातें आती हैं। सुना, तो कमजोरी व दिलकस्तपन बाप के हवाले कर दो, तो अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। और स्लोगन है, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। समझे? श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। अभी मतेश्वरी जी के महावाक्य हैं, 2 पॉइंट्स हैं, उसको पढ़ते हैं। तो पहला है सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं ना, तो इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये 3 गुण इकट्ठे चले आते हैं? पर तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग में है तो सतोगुणी गुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो रजो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतो गुण ही नहीं। तो ये मनुष्य तो ऐसे ही समझ के बैठे हैं। कैसे? कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं, लेकिन मम्मा ने क्लियर किया, जब सतोगुणी है तो रजो नहीं, रजोगुणी है तो तमोगुणी नहीं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते, पाप कर्म नहीं करते तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। सुना, अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण, सतो प्रधानता चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जो सारा संसार सतोगुणी, हाँ कोई समय ऐसा सतयुग था जो सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुग दुनिया, गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुणी कहाँ से आया? अब है घोर अंधेरा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। समझे? ब्रह्मा का दिन सतयुग और ब्रह्मा की रात कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते, है ना। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, हम दोनों को मिला नहीं सकते। और दूसरी पॉइंट है, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? हाँ, कहते हैं ना इसमें कोई सार नहीं, कलयुग है, कोई सच नहीं बोलता, झूठ बोलता है। कहते कोई सतयुग थोड़ी है जो सच बोलेगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही। समझे? कोई भी वस्तु में कोई ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। तो जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है,
क्योंकि इस सृष्टि में क्या हो गया, 5 भूतों की प्रवेशता है, इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर, तो ना देखो क्या नाम दे रही है मम्मा, इस सृष्टि को क्या कहते हैं, भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। सुना क्या कहते हैं, परमात्मा भगवान हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है, जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए संसार को पाप का सागर कहते हैं। तभी भक्ति में गीत भी बनाया हुआ है ना, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। और भी दोषी भगवान को बना देते हैं। जिससे पार कर पुण्य आत्मा बनने वाली दुनिया में चलना चाहते हैं तो दुनियाएं 2 हैं, एक है सतयुगी संसार वाली दुनिया और दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। एक है पुण्य की दुनिया और दूसरी है असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर ही होती हैं। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं, नरक कोई नीचे नहीं। जब आत्मा पवित्र सतो प्रधान है तो स्वर्ग है, और जब वो अपवित्र तम है तो तमो प्रधान है। अच्छा, ओम शांति। तो ये अव्यक्त इशारे का पॉइंट है। आज 25 तारीख है। जब संस्कार धारण करने वाली चेतन शक्तिशाली स्वयं आत्मा है, तो ना जब संस्कार धारण करने वाली चेतन शक्तिशाली स्वयं आत्मा है तो छोड़ना भी आत्मा को है, ना कि संस्कार स्वयं छूटेंगे। तो ये जो कहते हैं कि मेरे ये संस्कार है, स्वभाव है, आदत व नेचर है, ये आदत बोलती है व आत्मा बोलती है। इसलिए मेरी नेचर, मेरे संस्कार कहने के बजाय मालिकपन को धारण करो। अच्छा, ओम शांति।